नमस्कार। गवार 5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले अगर गवार के परफॉर्मेंस की बात करें तो हम जानते हैं पिछले 1 साल में सबसे नेगेटिव परफॉर्मेंस करने वाला कॉम्प्लेक्स जो रहा है वो गवार का रहा है। देखिए, फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि पिछले साल भी एक ही उम्मीद है और पिछले साल नहीं, पिछले 10 साल में आप देखोगे तो भाव जिस ढंग से टूटे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में बैक टू बैक हमने गिरावट आते हुए देख पा रहे हैं। कैरी ओवर स्टॉक धीरे-धीरे डिप्लीट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो प्रोडक्शन कम होते जा रहे हैं और जो डिमांड है वो स्टैग्नेंट भी रहती है। तो हमें मालूम है एक बेसिक जो डिमांड होती है वो कंटिन्यू चलने वाली है। तो सितंबर मंथ जो रहने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गवार कॉम्प्लेक्स के लिए और हम कोशिश करेंगे कि एक 5 मिनट वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करें। जैसे सोइंग का इस बार सिनेरियो क्या हुआ है अब तक, देन एक्सपोर्ट का कैसा रहा है, स्टॉक के ऊपर क्या सिनेरियो है, वेदर के ऊपर क्या सिनेरियो है, साथ में हम देखेंगे कि टेक्निकल के ऊपर क्या सिनेरियो। तो ऐसे करके मैं कोशिश करूंगा आप तक 5 से 6 वीडियो लेके आऊंगा जहां पे एक टॉपिक, एक फैक्टर जो गवार कॉम्प्लेक्स को इम्पैक्ट करते हैं वो सारे ही फैक्टर आज के सेशन आगे वाले सेशंस में हम लेंगे। बट मैं मेक श्योर करता हूं कि नई क्रॉप आने से पहले पहले मैं बैलेंस शीट, एक्सपोर्ट और साथ में अराइवल, सेंटिमेंट, सोइंग, टेक्निकल, ये सारे फैक्टर्स आप तक एक 360 डिग्री के तौर पे हम देखेंगे कि क्या ये फैक्टर्स बोलते हैं इस बार गवार में। क्योंकि पिछले साल मेरी खुद की उम्मीद थी कि प्राइजेस के अंदर लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा जो 5300-5400 तक ही जाएगा, बट हमने देखा प्राइजेस 5150-5200 तक चले गया। लेकिन जो उठान का दौर था वो पूरा खत्म हो चुका था बिकॉज हमने देखा मार्केट में एक्सपोर्ट डिमांड उतनी ज़्यादा रही नहीं और पूरे ही कमोडिटी पैक के अंदर हमने बड़ा निराशाजनक ट्रेड आते हुए देखा है पिछले 1 साल में, जिसके चलते व्यापारी बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये साल थोड़ा सा अलग इसलिए भी लगता है क्योंकि आप अगर राजस्थान, हनुमानगढ़, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको देखना है कि इस बार क्रॉप के लिए फार्मर को क्या क्या विकल्प है। अगर सारे विकल्प को अगर हम देखते हैं तो गवार इस वक्त सबसे सस्ते भाव में है, जिसके चलते फार्मर ने काफ़ी अदर क्रॉप्स के ऊपर डाइवर्जन किया है। जहाँ पे हमने एमएसपी, चाहे हम कॉटन की बात करें, चने की बात करें, तो यहाँ पे एमएसपी का रोल काफ़ी बड़ा होता है और फार्मर भी देखता है कि मुझे जब एमएसपी मिलती है, चने के केस में तो गारंटी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी एरियाज इस बार रकबा कम होगा। जैसे पिछले साल भी उम्मीद थी सबको कि 40-50 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन होगा, कुछ 60 का बोलने लग गए थे। बट मुझे लगता है जो भी आगे वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कितना प्रोडक्शन था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि रकबा पिछले साल के मुकाबले और कम होता हुआ दिखाई दिया है। रहा एक्सपोर्ट्स की बात, तो देखिए अभी भी रिसेशन का फियर है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, यूएस में भी हम देख रहे हैं कच्चे तेल का प्रोडक्शन एक लेवल पे जाकर थमा हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है। तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी तेजी नहीं बनी, डिस्पाइट कि रुपए में हमने एक बेतहासा एक गिरावट आती हुई देखी है। तो रुपए की गिरावट के चलते भी हमने एक्सपोर्ट में कोई बड़ा जम नहीं देखा बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ओवरऑल जो डिमांड सेंटीमेंट है वो थोड़े से कम है। लेकिन चूरी कोरमा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सस्ते होने की वजह से यहाँ पे हम डिमांड में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे आगे। अब टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस बार बार में 5150 का लेवल छूता है और वहाँ से रिकवर करता है। डेली चार्ट पे भी पोजीशंस थोड़ी सी अच्छी बताई जा रही है, चार्ट पे टेक्निकली एक बाउंस दिखा रहा है। तो मेरा आज 30 अगस्त है, तो खाली वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले आप समझिए कि अब सितंबर मंथ में क्या क्या फैक्टर्स है। तो मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा। लगभग पिछले 1 महीने में हमने देखा कि गवार सीड के भाव में लगभग 4% का फॉल और प्राइजेस अभी इस वक्त 5300 के करीब ट्रेड कर रही है। वहीं गम में भी हमने फॉल देखा जो लगभग 10-500 का लेवल बट रेंज में बना हुआ है। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर पे मुझे लगता है डेली चार्ट पे अब बाइंग इंडिकेट आने लग गए हैं। तो टेम्परेरी मुझे लगता है ये भाव में जाने में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर पोजीशन अपन 20-25% के हिसाब से बनाना स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर कुछ बड़ा ट्रिगर गवार में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि फंडामेंटल साइड देखें तो एरिया कम रहने की उम्मीद है। सेकंड, कैरी और स्टॉक धीरे धीरे हम डिप्लीट होते हुए देख रहे हैं। थर्ड, डिमांड एज ऑफ नाउ कम है बट अगर समझो कि माल ही कम आने वाला है तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे डिमांड वापस बढ़ते हुए दिखाई देगी। सेकेंडली जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप कंपेयर करेंगे अगले
काफ़ी क्रॉप से, तो आप ये देखेंगे कि फार्मर के पास भी अच्छे विकल्प थे। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि गवार एक बेहतरीन विकल्प बन जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं खाली आपको चार्ट्स दे रहा हूँ, बट अगले वीडियो में हम चार्ट को इन डिटेल समझेंगे। बट करंट लेवल से शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाना चालू कीजिए। गवार में भी कुछ बड़ा मूवमेंट अगले कुछ हफ्तों में आता हुआ दिखाई देगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।